कैसे हैं? आज हम बच्चों शिक्षा निदेशालय द्वारा कार्यपत्रिका 2 सब्जेक्ट हिंदी 14 जुलाई 2021 कक्षा 7वीं की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इस सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट में आपको पोएम दी गई हैं, तो चलिए इस पोएम पर रिस्पॉन्ड करते हैं और समझते हैं क्या है। प्यारे बच्चों, आज हम श्री रविशंकर राय बच्चन की द्वारा रचित कविता आ रही है कवि सवारी को समझे। ये रविदास जी द्वारा रवि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा कविता लिखी गई है, जो कि हम पढ़ते हैं, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। नव किरणें का रथ सजा है, कली कुसुम के पथ सजा है, बादल से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी है, आ रही रवि की सवारी है विहीन। चलिए इसका मतलब समझते हैं। ये कहना चाहे इस कविता में कवि के सूर्योदय का वर्णन किया गया है और सूर्य इसमें सूर्य के रोजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजे की सवारी आ रही है, यानी कि सूर्य को देख के ऐसा लगता है कोई रथ पे बैठा है, कोई एक सवारी आ रही है, एक चमकता हुआ एक रथ आ रहा है। इस तरह से सुबह की किरणों को क्या सजा दे, जब सुबह से सूरज निकलता है तो कैसे कितना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है हमें। इस तरह से रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से क्या सज जाता है। सूरज जब भी आता है फूलों कलियों जैसे सज जाती हैं। प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणों बादल के क्या सोने के रंगों से रंग देती है। वो अपने रंगों से क्या बादल को सोना बना देती है। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के क्या है, सेवक हैं। ऐसा लगता है कि सूरज क्या है, मालिक है, और बादल क्या है, उनके नौकर यानी कि सेवक हैं, जो सोने के सुनहरी क्या पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। इस तरह से क्या सूर्य की सवारी आ रही है। आगे हम पढ़ते हैं। व्हील बंदी और चारण गा रही कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, चाहता उछल विजय कहे पर ठिकठिकाता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रहा रवि की सवारी। तो इसका हम समझते हैं आगे मतलब ठीक है। जरा इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार के सभी को मुक्ति मिल जाती है, यानी कि एक बार रात होती है, जब सुबह होता है तो हमें लगता है एक नई सुबह हमेशा होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया है और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दिशा देखकर ठिठक जाता है। रात के राजा चंद्रमा रास्ते में बिखर बनकर खड़ा है, अर्थात परिवर्तन संसार का अटले सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य का आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में समझदारी है। तो इसके हम देखते हैं प्रश्न उत्तर क्या है। सोने की पोशाक किसने पहनी है? सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बादलों ने। सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है, पहला। दूसरा, प्रशंसा की कृति गायन कौन कौन गा रहा है? प्रशंसा की कृति गायन कौन कौन गा रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पक्षी रूपी बंदी, पक्षी रूपी बंदी और अनेक सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। यह आपका दूसरा आंसर है। तीसरा आंसर, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों? तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से क्या दूर कर देता है। यह आपका तीसरा आंसर है। ठीक बच्चों। तीसरा। चौथा, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द हो गए आपके, एक तो सूरज, दिनकर और भास्कर। सूरज, दिनकर, भास्कर, सूर्य के। और इसका विलोम शब्द लिखना है। रात का हो जाएगा दिन और अंधेरे का हो जाएगा रोशनी। इस तरह से अब सोच कर लिखे कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता है। तो हम इसके बारे में लिखना है। इसका आंसर मैं आपको अपनी नोटबुक में दिखाना चाहूँगा।